जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, शनि और चंद्र का संबंध युति, त्रिकोण या दृष्टि से बनता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन पर इस योग के क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देखने में आते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। देखिएगा, ये योग अपने आप में बहुत ही स्पेशल योग है। यहां पर तीन फीमेल प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं और तीनों ही ग्रह एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। आप देखेंगे शुक्र और चंद्र के बीच में शत्रुता है, शनि और चंद्र के बीच में शत्रुता है, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य का भी संबंध होता है, बुध का भी संबंध होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की शत्रुता है, बुध और चंद्र की शत्रुता है। तो ये योग अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड योग है, जो कि डेफिनेटली किसी भी नेटिव की लाइफ में बहुत ही उथल पथल मचाने में अपने आप में सक्षम है। किंतु ऐसा नहीं कि इसके केवल नेगेटिव इफेक्ट्स ही हैं, इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति की अगर माता के बारे में जानना चाहें तो ऐसे लोगों की माता आध्यात्मिक होती है, काफी सुंदर होती है, किंतु उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। आप देखेंगे ऐसे लोगों की फैमिली में फीमेल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। फादर की कई बार देखा गया है कि आउटसाइड भी फीमेल से रिलेशंस ऐसे लोगों की कुंडली में देखे गए हैं, और साथ ही साथ फादर की हेल्थ भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड देखी गई है। देखा गया है कि ऐसे लोगों के पिता की हेल्थ काफी कमजोर होती है, और लाइफ के फर्स्ट फेज में जिस समय स्पेशली नेटिव का जन्म हुआ उस समय नेटिव के पिता बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहे होते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि नेटिव के पिता किसी भी काम के पर्पज से या किसी भी वजह से इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा आना जाना पड़ता है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बात करते हैं नेटिव की एजुकेशन के बारे में। ये योग जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को मल्टीपल टैलेंट वाला बनाता है। ऐसे लोग जन्मजात आर्टिस्ट होते हैं, और आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति की कुंडली में योग बने त्रिकोण से, दृष्टि से या संबंध से, ऐसे लोग तरह तरह की कला में मास्टर मिलेंगे। कई बार स्टेज शोज भी वे करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पर करे, छोटे लेवल पर करे या बड़े लेवल पर करे। छोटे लेवल और बड़े लेवल को वो पूरी कुंडली के भाव और राशि आदि के माध्यम से देखा जाता है। अगर योग बहुत स्ट्रेंथ में है तो बड़े लेवल पर ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं, और स्ट्रेंथ में नहीं है तो छोटे लेवल पर ऐसे लोग आर्टिस्ट होते हैं, मगर इन लोगों के अंदर आर्ट टैलेंट होता है। एजुकेशनल में ये लोग लिटरेचर वगैरह ज्यादा पढ़ते हैं। ऐसा देखा गया है कि अकाउंटिंग वगैरह की एजुकेशन करते हैं या फिर नॉर्मल लैंग्वेज वगैरह की एजुकेशन करते हैं, मगर बहुत हाई इनका एजुकेशन लेवल नहीं कहा जा सकता। एक नॉर्मल लेवल पर इन लोगों के पास ठीक ठाक डिग्री मिल सकती है। कई बार ये लोग बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव आपके चंद्र पर है, आपके बुध पर भी है, और शनि जैसा आलस्य का कारक है, और शनि का प्रभाव जब चंद्र और बुध दोनों पर एक साथ आ जाता है तो ऐसे में व्यक्ति को कहीं ना कहीं आलस्य भर देता है, लेजीनेस से भर देता है, और इस वजह से भी कई बार ये अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं करते। कई बार बहुत ज्यादा गंभीर स्वभाव के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन इन लोगों को पसंद आने लगता है। तो इस तरह की इन लोगों के अंदर नेचर होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों के भी, जिनकी कुंडली में ये योग बनता है, उनके भी कई बार मल्टीपल रिलेशंस रहते हैं अपने वर्क प्लेस पर और अपनी कॉलेज लाइफ वगैरह में। इस योग को ज्योतिष में स्त्री दोष भी कहा गया है। उसका रीजन क्या है? आप देखेंगे यहां पर तीन स्त्री ग्रह एक साथ बैठे हैं और तीनों के तीनों पीड़ित हैं। जिन चार्ट्स में ये योग बनता है उन चार्ट्स में अगर आप देखेंगे उन लोगों की फैमिली में फीमेल्स की संख्या मेल से ज्यादा होती है, मगर संख्या ज्यादा होने के बाद भी फीमेल्स नेटिव की बहुत अच्छी लाइफ नहीं होती, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज वगैरह से गुजर रहे होते हैं, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं धन की समस्या से भी अपनी लाइफ में कई बार जूझते हैं। हालांकि मैंने आपसे हमेशा कहा है, शनि और शुक्र का संबंध जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा धन होता है। किंतु आप देखेंगे यहाँ पर शुक्र और चंद्र का भी संबंध है, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, और मैंने आपसे कहा है कि ये योग किसी भी व्यक्ति को कर्ज वगैरह भी देता है। तो यहाँ पर दोनों योग एक साथ बनते हैं, धन योग भी और कर्ज योग भी, जिस वजह से ये लोग कमाते बहुत हैं मगर उसके बाद भी कर्ज वगैरह में दबे रहते हैं और अपना कर्ज उतार नहीं पाते। कई बार ऐसी कंडीशंस भी देखी गई है इस योग में कि ये लोग कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक टाइम कर देते हैं और उसमें
उनको लॉस होने की वजह से कई बार अपनी प्रॉपर्टी भी इन लोगों को सेल करनी पड़ती है। इनके घर की लेडीज मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में स्त्रियों के प्रति किए गए दुष्कृत्यों का परिणाम स्वरूप इन लोगों को अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में इस तरह की कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। इनकी वाइफ इनके लिए काफी लकी होती है। वाइफ के आने के बाद, शादी के बाद इन लोगों की तरक्की होते हुए देखी गई है। लगभग 27 के बाद इनकी तरक्की शुरू होती है। उससे पहले इनकी लाइफ काफी स्ट्रगल में होती है। अगर जॉब वगैरह करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है, काम जो भी करें उसमें स्ट्रगल होता है, बहुत ज्यादा धन नहीं होता। वाइफ के आने के बाद इनकी तरक्की होती है और वाइफ, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनकी वाइफ प्रोफेशनल होती है, किसी ना किसी जॉब वगैरह में इन्वॉल्व होती है और वाइफ इनकी प्रोफेशन में हेल्प करती है, कमाकर इनके हाथ में जरूर देती है। किंतु वाइफ की भी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं होती। शादी के समय हो सकता है कि इनकी वाइफ बहुत सुंदर हो, किंतु एक समय बाद इनकी वाइफ की हेल्थ डाउन होनी शुरू हो जाती है। कई बार देखा गया कि बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, थायराइड वगैरह की समस्या हो जाती है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों की वाइफ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। डिलीवरी के टाइम पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, उससे इनकी वाइफ बहुत ज्यादा सफर करती है। ये कहीं ना कहीं इस स्त्री दोष का ही परिणाम होता है और इसी वजह से इनकी शादी भी कई बार बहुत लेट होती है। अक्सर देखा गया है लेट होती है और इनकी लाइफ में इसी योग की वजह से टाइम टू टाइम अलग अलग तरह के ब्लेम्स लगते रहते हैं। कई बार स्त्रियों की वजह से, कई बार कर्ज की वजह से, कई बार फैमिली में होने वाले अलग अलग डिस्प्यूट्स की वजह से इनकी लाइफ में ब्लेम्स लगते रहते हैं। आप देखेंगे जब किसी नेटिव की कुंडली में ये योग बनता है तो ऐसे लोग अकाउंटिंग में, कॉमर्शियल एक्टिविटीज में मास्टर होते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन में मास्टर होते हैं। ये लोग आर्टिस्ट आइटम से रिलेटेड, लग्जरियस आइटम से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। ये लोग ट्रैवल एजेंसी बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं या कोई भी ऐसा काम जिसमें कि बहुत ज्यादा मूवमेंट हो, इधर से उधर आना जाना पड़ता हो, एजेंसी लाइन का काम ही कर सकते हैं, जिसमें कि एक माल को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना होता हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम इन लोगों को बहुत ज्यादा सूट करते हैं। इनकी मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो बहुत अच्छी इनकी मैरिड लाइफ नहीं होती है, कई बार देखा गया है। और उसका एक रीजन ये भी होता है कि ये लोग अपनी वाइफ पर कभी भी यकीन नहीं कर पाते। ये लोग अपनी वाइफ पर बहुत ज्यादा शक करते हैं, इस वजह से भी इनकी मैरिड लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में योग है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी वाइफ पर शक ना करें, अपनी मैरिड लाइफ को मेंटेन करके रखने की कोशिश करें। इन लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अक्सर देखी गई हैं। शुगर वगैरह की समस्या भी बहुत ज्यादा इन लोगों को देखी गई है और ऑर्थराइटिस की समस्या भी बहुत ज्यादा देखी गई, क्योंकि चंद्र और बुध दोनों के ऊपर शनि का प्रभाव आ जाता है। बुध जो आपके नर्वस सिस्टम को शो करता है, चंद्र जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करता है, उस पर जब शनि का प्रभाव आता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता, नर्वस सिस्टम आपका बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाता। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से काम न करने के और नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम न करने के कारण ऑर्थराइटिस की समस्या इन लोगों को अक्सर देखी गई है। साइटिका की समस्या इन लोगों को अक्सर देखी गई है। अगर आपकी कुंडली में योग है तो आप स्टार्टिंग लेवल से ही, जब भी आपको पता चलता है भाई, आप जैसे ही आज आपने मेरी वीडियो देखी और आपको पता चला आपकी कुंडली में योग है और आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज से ही आप कुछ ना कुछ ऐसे योग वगैरह करना शुरू कीजिएगा जिससे कि आपको फ्यूचर में ये परेशानियां कम से कम हो। होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़े रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।